हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 के अंदर आता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर 3 की बात करेंगे हम, और चैप्टर 3 में कौन सी आती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले तो लीनियर शब्द आ रहा है, फिर इक्वेशन शब्द आ रहा है इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल शब्द को समझो पहले। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो लीनियर हो। वेरिएबल की पावर लीनियर मतलब, वेरिएबल का मतलब होता है चर संख्या, चर की पावर कैसी हो, 1। और इक्वेशन का मतलब इक्वल टू में भी कुछ हो, LHS RHS दोनों चीजें हो। चलिए देखते हैं। जैसे आपने इस तरह की फॉर्मूला देखा होगा, AX प्लस BY इक्वल टू C, या AX प्लस BY प्लस D, कोई भी कांस्टेंट है, इक्वल टू 0। ये दोनों ही हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मानी जाएंगे। दो वेरिएबल क्या है, x और y, दो चर संख्या है इसमें। A B D यहाँ पे कांस्टेंट है, A B C यहाँ पे कांस्टेंट है। समझ में आ गई? इसलिए हम, क्योंकि देखो बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, माइनस का c, और माइनस का c को किसके बराबर मान लें, d के। एक ही बात है, ठीक है बेटा। तो अब इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा टाइप है, बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर से मैक्सिमम ये है, लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया होगा, पहले लैंग्वेज से उसमें की इक्वेशन बनाइए अपने आप, फिर इक्वेशन बनाने के बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है। अगर हम इस पूरे चैप्टर के बारे में बात करें तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आता है ग्राफ वाला मेथड। ग्राफ बनाकर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। किस टाइप की लीनियर इक्वेशन है वो, तो वो पता करना। 9th क्लास में हमने ग्राफ बनाना सीखा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। 9th क्लास में जब सीखा था हमने, तो 9th क्लास और 10th क्लास में अंतर क्या है। 9th क्लास में केवल एक इक्वेशन आती थी जिसका हम ग्राफ बना देते थे। अब क्या है, दो इक्वेशन आएंगी, उन दोनों का ग्राफ एक ही ग्राफ के अंदर बनाना है, एक ही ग्राफ पेपर के अंदर बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों को अलग अलग ग्राफ पेपर पे बना दें। जब उन्हें दोनों को एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे तो फिर हमारी कंडीशन एराइज होंगी कि वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, समांतर है, या वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, या वो दोनों लाइन आपस में कॉन्सिडेंट हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर समपाती हो रही हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह की बातें करेंगे आज। टाइप नंबर 1 में हम जो बात करेंगे वो केवल ग्राफ की करेंगे, और ग्राफ की भी वो बात करेंगे जो हम 9th क्लास में जानते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाना है, केवल इसकी बात होगी। आज हम लैंग्वेज का कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। कल संडे स्पेशल क्लास में मैं लैंग्वेज से आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, जितनी तरह की भी इक्वेशन बन सकती हैं, लगभग सभी को कोशिश करूंगा कि कल ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना। अगर एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा तो 2 पार्ट में, 3 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है उन पार्ट्स को करेंगे। तो वो वीडियो लगभग ये मान लीजिए, कल वाली बहुत टाइम लगेगा। कल की वीडियो आपकी आएगी रात को 8 बजे। ठीक है, तो कल सुबह हमारी नॉर्मल क्लास होगी, या ऐसा करते हैं, चलो कल के लिए, कल मैथ की क्लास नहीं होगी आपकी। ठीक है, कल मैथ की क्लास आपकी रात को 8 बजे ही होगी, वही संडे स्पेशल। और मैं कोशिश करूंगा जितनी तरह की इक्वेशंस हैं वो सब बनाना है। ठीक है, जिससे कि आप एक बार लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना अगर सीख गए तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 तीनों में काम आएगी। ठीक, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना। उसे करने के लिए हम कल जो है सुबह के टाइम में छुट्टी रखेंगे। चलिए अब आते हैं, इसलिए कल की जो क्लास है वो कितने बजे होगी, रात को 8 बजे, याद रखना। चलिए बेटा, अब देखते हैं हम, जैसे इक्वेशन दे दी हमें, क्वेश्चन 1, ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ खींचो। ठीक है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6।
ये एक इक्वेशन थी। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। देखो बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आएगा, इसलिए इसमें लिखने का तरीका देख लीजिए। नॉर्मली हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लिखने का तरीका अगर हमने जो 9th क्लास में किया है वो बहुत अच्छा था, अब 10th में थोड़ा सा और बढ़िया करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, पुट x इक्वल टू, x की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी रख दीजिए। मान लीजिए मैंने रख दी x की वैल्यू 0। चलिए, जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो इक्वेशन को दोबारा से उतारिए पहले, ठीक है। ग्राफ बनाना है। ग्राफ में एक इक्वेशन ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन और देता हूं मैं। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफ में एक ही ग्राफ के अंदर बनाना है, ठीक है बेटा। तो देखो, सबसे पहला काम x इक्वल टू 0 रखा है हमने। जीरो का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। आपको पता है 0 में किसी को प्लस करते हैं तो सेम वही चीज आ जाती है। अब 2 का मल्टीप्लाई y से हो रहा है तो यहां जाएगा तो y इक्वल टू 6/2 हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स। तो हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे वो देखिए। x की जगह जब 0 रखा था हमने तो y की वैल्यू आई हमारी 3, ठीक है बेटा। सेकंड बार में मैं क्या करता हूं बेटा, y की जगह 0 रख देता हूं। ये दो मेरी फेवरेट इक्वेशंस हैं। मतलब आप हो सकता है x की जगह 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, ऐसे कुछ भी रख सकते हो। 3 वैल्यूज निकालनी है आपको, ठीक है। 10th क्लास में मिनिमम 3 वैल्यूज निकालनी है आपको। 3 इसलिए निकालनी है कि जिससे कि हमें ये पता पड़ जाए अगर किसी एक वैल्यू में अगर कोई गलती हो गई है तो वो पकड़ में आ जाती है। ग्राफ हमारा 2 पॉइंट से भी बन सकता है, जो हमारी लाइन है वो 2 पॉइंट से भी बन सकती है, लेकिन हमें निकालनी कितनी है, 3 पॉइंट्स। तो एक पॉइंट में x इक्वल टू 0 निकालता हूं, दूसरा पॉइंट y इक्वल टू 0 निकालता हूं। देखो, इक्वेशन में दोबारा से लिखूंगा। अब मैं यहां पर y की जगह 0 रख दूंगा। जब मैं 2 का 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा मेरा। इसके बाद इसे देख लीजिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा से उतार लेता हूं। 0 अगर मैं इसमें प्लस करूंगा तो उतना ही आ जाएगा। 3 का x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2। इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखूंगा, हमेशा कोऑर्डिनेट जब भी लिखोगे x की वैल्यू पहले लिखनी है और y की वैल्यू बाद में। तो हम लिखेंगे 2 वैल्यू है x की, कब, जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी। यहां पे बोलेंगे जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू मेरी क्या है, 3। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। चलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब मैं x की वैल्यू रख देता हूं 1। मान लीजिए मैंने इक्वेशन फिर दोबारा से उतारी, x की जगह मैंने 1 रख दिया। 3 1 जा 3। अब 3 प्लस का है, अगर RHS में जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का। मैंने कल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया था आपको सबको, तो उनसे दोबारा से देख ले। बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा। मेरे पास ये भी इंफॉर्मेशन रहती है कि इस बच्चे ने कितना वीडियो देखा, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखें, वीडियो जो भी भेजा जा रहा है उसे पूरा देखें, जिससे कि जो भी कंसेप्ट बीच में और नए आए हैं वो समझ में आ जाए। हो सकता है वो कंसेप्ट आपको आता हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो नया हो, ठीक है बेटा। 6 में से 3 माइनस किया, 3 हो गया। 2 का y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट में लिखना चाहूं, मैंने कहा था हमेशा x की वैल्यू पहले लिखनी है और y की वैल्यू लिखनी है बाद में। तो अब यहां पर एक टेबल बना लूंगा मैं इस तरह से। इस टेबल में भी x पहले लिखना है और y हमेशा बाद में, क्योंकि 3 वैल्यूज निकालनी है मैंने, तो 3 कॉलम बना दिया अपने। जब मैंने x की जगह, देखो फर्स्ट वाला पॉइंट देखो, x की जगह 0 रखा था तो y की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, 3। तो लिखूंगा कैसे इसको, जब मैंने
एक्स की जगह वाई की जगह 0 रखा था, तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो 2 कॉमा एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 0। तीसरा पॉइंट हमारा ये दिख रहा है एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 3.2, और 3/2 जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो उसे डिवाइड करके देख लेना, तो पॉइंट के 1 डिजिट तक डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो 3 से ये डिवाइड किया 1 टाइम्स, डिवाइड नहीं हुआ तो 0 लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया 5 टाइम्स तो 1.5, ऐसे करके लिख सकते हैं आप। हो सकता है केवल 1.5 भी लिख देते तब भी चल जाता, केवल 3/2 लिखा रहने देता, उसे सॉल्व कर लेते, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते तो भी। तो हमारी एक इक्वेशन के का ग्राफ बन सकता है इससे, ठीक है। चलिए ग्राफ बनाते हैं हम, ऐसा करते हैं ग्राफ एक ही उस पर बना देते हैं पेज पे, ठीक है। अभी ग्राफ बना देते हैं पहले। देखिए ये टेबल आपके सामने है, मैं इसी से बना देता हूँ। देखिए बेटा, ग्राफ के लिए आपको क्या करना है, ये हमने वाई एक्सिस बना दी, ये हमने एक्स एक्सिस बना दी। अगर ग्राफ पेपर आपके पास अवेलेबल हो तो ग्राफ पेपर में सारे क्वेश्चंस कर लें, अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो कॉपी में इसी तरह से बना लेना जैसे मैं बना। अब मैंने देखा इसमें x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है 2 और y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है 3, तो मतलब एक ऐसा ग्राफ बनाना है हमें जिसमें x 2 तक पहुंच जाए और y जो है 3 तक पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि वो एलिमेंट या तो दिखे ही नहीं या वो x के अंदर आए नहीं, तो इसलिए इस तरह का इंटरवल लेना है इसमें। मान लीजिए मैंने ले लिया 1 का, 1 2 3, 1 2 3। आपको पता है ये एक्स एक्सिस में राइट साइड में पॉजिटिव को जाएंगे, लेफ्ट में माइनस में जाएंगे, हमेशा ऐसा ही करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें वाई एक्सिस में जब लो साइड जाएंगे, नीचे की साइड जाएंगे तो वो नेगेटिव, इसे हम वाई डैश बोल देते हैं और इसे बोल देते हैं एक्स डैश। देखो ये एक्स है तो ये एक्स डैश, ये वाई है तो वाई डैश। चलिए अब देखिए हमारी टेबल को देखिए आप ध्यान से, ये टेबल भी दिख जाए आपको, नहीं दिख रही, चलिए एक मिनट में फोल्ड कर देता हूँ, ये देखिए अब आपको टेबल भी दिख रही होगी, ठीक है। चलिए अब मैं इसे ब्लैक पेन से करता हूँ जिससे कि दोनों में अंतर दिखे। देखिए जब x की वैल्यू मेरी 0 है तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 कहाँ है, ये नहीं, y की वैल्यू 3 कहाँ है, ये नहीं। अब बताओ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा ये वाला, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 कहाँ है, ये रही, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए ये जो इंटरसेक्ट वाला कंसेप्ट है वो इस वाले पॉइंट से क्लियर होगा। x की वैल्यू मेरी 1 है, y की वैल्यू 1.5 है, 1.5 यहाँ पर कहीं होगी बीच में। देखो बेटा जब हम ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ पर ऐसे करके लाइन बनी रहती है, ऐसे करके लाइन बनी होगी, और 1 पे भी लाइन बनी होगी, सभी 1 2 3 ऐसे लाइन बनी होती है उसमें। तो ये दोनों की दोनों x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1.5 इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो ये थर्ड पॉइंट हमारा ये वाला माना जाएगा। आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैंने ड्रॉ इसलिए करके दिखाया है जिससे कि कुछ बच्चों को इसको रिप्रेजेंट करना नहीं आता, वो सीख जाए। बात को समझो, यदि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1.5 को इंडिकेट करना है तो कैसे करना है, पहले 1.5 पर एक सीधी लाइन जा रही होगी, एक लाइन हमारी 1 पे जा रही होगी, जहां वो दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगे वो हमारा पॉइंट होगा। अब इसके बाद स्केल से पकड़ के आपको इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, और इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करना है कि ये इन पॉइंट्स को टच करते हुए जाए, ऐसा ना हो कि टच भी नहीं करना, ठीक है, टच करना चाहिए। ये लाइन बन गई हमारी, जैसे ही लाइन बनती है वैसे ही आप जो लाइन की इक्वेशन थी वो तुरंत लिख दो। हमारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन थी 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, और फिर इसके बाद क्योंकि ये लाइन है
इधर भी बढ़ सकती है और इधर बढ़ सकती है, तो एरो इस तरह का लगा देंगे। इक्वेशन को कभी भी इधर बीच में ना लिखें, क्योंकि अभी दूसरी लाइन आएगी, अब देखने में बहुत अजीब सा लगेगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखें इस बात का कि हमारी जो है फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इसी ग्राफ पेपर पर हमें दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करने के लिए दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट निकाले। दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बेटा देखो हमारी इक्वेशन क्या थी दूसरी लाइन की, आप देख लेना, सेकंड लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5। वही काम, सबसे पहले मैं क्या रखता हूं बेटा, x इक्वल टू 0। आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जितनी बड़ी वैल्यू रखोगे उतनी बड़ी वैल्यू प्राप्त करोगे। तो इसलिए कैलकुलेशन ज्यादा कठिन ना हो, इसलिए सबसे सिंपल वैल्यू मुझे 0 लगती है, इसलिए मैं 0 रखता हूं। चलिए मैंने इस इक्वेशन को दोबारा से उतारा। ये वाली बात विशेष रूप से याद कर रखनी है, इक्वेशन को बार बार उतारो जिससे कि रखते समय गलती ना हो। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, ये कैलकुलेशन मिस्टेक इसलिए करते हैं हम कुछ नियम तोड़ देते हैं। अगर बार बार इक्वेशन उतारेंगे तो फिर गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। x की जगह 0 रख दिया, 0 में y प्लस करूंगा तो y हो जाएगा। अब इसे लिखने का तरीका मैंने कहा था, हमेशा x की वैल्यू पहले आती है और y की वैल्यू, एक कोऑर्डिनेट हमारा मिल गया। ऐसे ही अब की बार मैंने क्या रखा, y इक्वल टू 0। जब आपने 9th क्लास में किया होगा तो आप केवल x की वैल्यू रखते होंगे। हमारी मर्जी है, हम चाहें तो केवल x की वैल्यू भी रख सकते हैं, हम चाहें केवल y की वैल्यू रख सकते हैं, हम चाहें तो x की वैल्यू भी रख दो, y की वैल्यू भी रख दो। बस लिखते समय याद रखना है हमेशा x पहले आता है, y बाद में। लिखते समय उल्टा सीधा नहीं करना। चलिए अब मैंने क्या किया, इक्वेशन दोबारा उतारी, y की जगह 0 रख दिया, 0 प्लस करूंगा तो ये x ही आ जाएगा। कोऑर्डिनेट लिखा, कोऑर्डिनेट लिखते समय ध्यान रखना ये मत कर देना पहले 0 लिख दो फिर 5 लिख दो। ठीक है बेटा, हमेशा x की वैल्यू पहले लिखेंगे। x की क्या है 5, जब मैंने y की जगह क्या रखा था 0। तीसरा कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 1 पे निकाल देता हूं मैं। इक्वेशन मैंने दोबारा लिखी, दिख रहा होगा, इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा, x की जगह 1 लिख दिया, y ये प्लस का 1 है, जब RHS में जाएगा माइनस का 1 बन जाएगा, y इक्वल टू 4। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 4। अब कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x की जगह जब मैंने 1 रखा था तो y की वैल्यू क्या आई 4। अब मैंने इसका भी एक टेबल बना दी, x y 3 वैल्यूज निकाली हैं। जब मैंने फर्स्ट में x की जगह 0 रखा था तो y 5 आया था, जब मैंने y की जगह 0 रखा था तो x की वैल्यू 5 आई थी, जब मैंने x की जगह 1 रखा था तो y की वैल्यू मेरी कितनी आई थी 4। हमेशा x ऊपर लिखना है y। अब इसको भी हमने अपने ग्राफ पे बना दिया, देखिए ग्राफ दिख रहा है सब पूरा। चलिए वेरी गुड, फर्स्ट इक्वेशन हम ड्रॉ कर चुके हैं, सेकंड इक्वेशन को दूसरे पेन से ड्रॉ करते हैं। सेकंड इक्वेशन को दूसरे पेन से ड्रॉ करते हैं जिससे कि थोड़ा सा दिख जाए। देखिए बेटा, जब मेरा x 0 था तो y की वैल्यू 5 है, y की 0 x 0 है तो y की वैल्यू 5 यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, पॉइंट मेरा मिल गया। जब कभी भी एक 0 आ रहा हो कोई भी, तो इसका मतलब केवल उसी की वैल्यू लेनी है, जो x आ रहा है तो x की लेनी है, y आ रहा है तो y की लेनी है। अब देखिए जब मेरा x 5 था तो y की वैल्यू 0 है तो सीधे y की वैल्यू, जब मेरा x 5 है तो ये 4 और ये 5, तो ये मैंने ये वाली वैल्यू दे दी। अब देखिए ये बढ़िया वैल्यू, जब x की जगह 1 था तो y की जगह आ रहा है 4। देखो 1 की लाइन ड्रॉ करेंगे, इसलिए इस लाइन को बेटा ध्यान से देख लो। ये वाली बात एक बार क्लियर हो गई ना तो फिर इंडिकेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। मेरे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इसे इंडिकेट करने में दिक्कत करते हैं। वैल्यू कहाँ गई मेरी, ये रही। चलिए देखिए x की जगह जब 1 था तो y की जगह था 4। अब देखो 4 से एक लाइन ऐसी जाएगी, इसे मैं दूसरे कलर के पेन से ड्रॉ कर रहा हूं इसलिए, और एक 1 से लाइन जाएगी, जा रही है ये ब्लू वाली लाइन। अब बताओ ये जो वॉयलेट लाइन है हमारी, ये यहां पे काट रही है,
देखो 1 वाली लाइन x पे ये है और y पे 4 वाली लाइन ये यहाँ काट रही है नहीं काट रही, तो हमें एक पॉइंट हमारा ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये। अब इसे हमें ड्रॉ करना है स्केल की मदद से, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने स्केल पकड़ा और स्केल की मदद से टच करते हुए या काटते हुए, ऐसा ना हो कि पॉइंट को छुए ही नहीं, ठीक है। अब इस लाइन की मेरी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 5 था, 10 था, 5। ये मेरा ग्राफ ड्रॉ हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नहीं आया एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक है बेटा। फिर दोबारा रिकैप कर देता हूं। 9th क्लास में आपको केवल एक इक्वेशन का ग्राफ बनाना था, अब आपको 2 इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, एक ही ग्राफ पेपर में बनाना है, ठीक है बेटा। वैल्यूज आपकी मर्जी है, कुछ भी लो, लेकिन मैं जो सबसे बेस्ट वैल्यूज मानता हूं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। अगर कभी सेम वैल्यू आ जाए, x इक्वल टू 0 रखने पर और y इक्वल टू 0 रखने पर सेम वैल्यू आ जाए, तो फिर मैं कुछ भी 1 2 3 4 कोई और रख, कुल मिला के मुझे 3 वैल्यूज निकालनी होती हैं जिससे मेरा ग्राफ ड्रॉ हो जाए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। होमवर्क लिखिए आज का। होमवर्क टाइप 1 चैप्टर 3। पहला, सभी के ग्राफ ड्रॉ करने, ड्रॉ ग्राफ। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। एक ही ग्राफ पेपर पे ये दोनों ड्रॉ करने हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, अब की थोड़ी सी बड़ी दे देता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 3000, ठीक है। और इधर कर देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6000। तीसरा क्वेश्चन, अब हम करते हैं थोड़ी सी, 5x प्लस 3y इक्वल टू 1500 और ये हो गया 2x प्लस इसमें कर देते हैं 5y इक्वल टू 2000, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा छोटा कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा नेगेटिव वाला करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये 5 क्वेश्चन हैं, इन्हें सॉल्व करेंगे और मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। रात के 8 बजे इनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। थैंक यू।